शुभकामनाएं तुम्हें कि चैप्टर 2 का यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पर है, एक आधी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। बस आज हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम एक दो न्यूमेरिकल देख लें, इससे हमें समझ आएगी कार्डिनल अप्रोच में हमें कौन सी चीज़ अगर निकालने को आ जाए फाइन एग्जाम में मिसिंग फिगर तो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे सुन के और देख करके तुम्हें वार्म अप वाली फीलिंग आएगी, दैन फिर टॉर्चर वाली फीलिंग आएगी उसके एक दो क्वेश्चन बाद। ठीक है, देखते हैं। पहले वार्म अप करते हैं, फिर टॉर्चर करेंगे। चलो। हाँ, क्या कह रहा है? ओह चलो, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ फिर ये टॉर्चर से ही शुरू करते हैं, फिर वार्म अप छोड़ टॉर्चर ही शुरू करते हैं। जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। वार्म अप ही कर लेते हैं पहले, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ते हैं, है ना? नहीं तो पहले चैप्टर टफ लगने लगे पहले ही देख के। हमें एक बात पता थी, हमने पिछली क्लास में टीयू निकालना देखा था। एक बार ये तो देख लो, रिवाइज तो कर लो पहले, इसी के ऊपर तो है। टीयू कैसे निकलता है और एमयू कैसे निकलता है, मेन तो यही ध्यान रखना है मेरे को। टीयू कैसे फाइंड करते हैं? टीयू का फॉर्मूला क्या देखा था लास्ट क्लास में, याद है? काइंड ऑफ सिग्मा एग म्यू, ठीक है। और एमयू कैसे निकलता है? एमयू का क्या फॉर्मूला निकाला था? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, और दूसरा फॉर्मूला था चेंज इन टी यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। चलो आओ देखते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिग्मा एम यू या फिर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, या फिर चेंज इन टी यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ओके चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, मज्जानी लाइफ। यूनिट्स हैं हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 तक रखते हैं। और मैं चाहता हूं इसमें तुम एम यू निकालो, ठीक है? तो मैं तुम्हें टी यू दे दूंगा, इसका मतलब तो बढ़िया हो गया। ला 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 ला। अभी जा अभी जा अभी जा। नब्बे, चलो इसका एम यू निकाल सकते हैं बहुत आराम से, बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चन हो गया ये तो। चलो निकालो, निकाल लिया? क्या है? ओ, पहले का 50। फिर कैसे निकालते हैं एम यू? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 40, 90 माइनस 50। फिर 120 माइनस 90 करेंगे तो 30। फिर 140 माइनस 120 करें तो 20। फिर 140 माइनस 140 करें तो 0। फिर 100 माइनस 140 करें तो, ठीक है। मैं कुछ मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया? नहीं, ऐसा पूछेगा जो, अब जो मैं दे रहा हूं वो पूछेगा वो, ठीक है। एग्जाम्पल 2, किस्मत बहुत ही अच्छी होगी तो एक आधी डिजिट पूछ लेगा इसमें से, बट एग्जाम्पल 2 जो कर रहा हूं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें देखते हैं।
कम ही रखना है। चलो आ जाओ। निकालो। टी यू निकालना है। 100 20 क्या आया ये पूछता है एग्जाम में। आ गए अलग अलग आंसर। तुम्हारा क्या आया 100। अच्छा मजा आएगा, कहा था ना। एक 140 कैसे निकाला इसमें। 100 140 20 क्या आंसर है 140। करें ट्राई। लॉक कर दिया। तो देखो ऊपर वाला एग्जांपल क्यों करवाया था और ये वाला क्यों करवाया, दोनों में कंपेयर करवाने के लिए। आओ देखें यहां पे, देखो यहां पे यूनिट्स कैसे बढ़ रही हैं, कॉन्टिन्यूअस लगातार 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे यूनिट्स कैसे बढ़ी है 10 से सीधा 40, बीच में भी तो कुछ रखा होगा। और अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो लोचा हो जाएगा, नहीं लगा सकता, इसीलिए भारी मिस्टेक हो जाएगा। तो इस भारी मिस्टेक से बचने के लिए मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला है एमयू का, ये वाला। और कोशिश करना कि इसी फॉर्मूले से जब भी सॉल्व करो इसी से करना, फिर चाहे इस अब वो सॉल्व के पता चलेगा ना आंसर। अगर इससे निकाला है तो सही होगा, फिर अगर कैलकुलेशन सही होगी तो फिर तो देखो क्या बनेगा। एमयू का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टी यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एमयू मुझे गिवन है कितना 20, चेंज इन टी यू तो निकालना है, इसको x मान लूं, मतलब इस वाली क्वेश्चन को x मान लेता हूं, तो x माइनस 80 हो जाएगा। ये ऐसे निकाल दे, चेंज नए में से पुराना वाला माइनस, डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी कितना है 30। तो आ जाओ अब सॉल्व करो, ये कितना हो गया 600 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर लो अगर तो 600 हो जाएगा, ये 600 ही तो होगा ये। तो x माइनस 80, अब उधर जाएगा x तो कितना आ गया 680 हो गया ये। तो इसका मतलब ये कितना रहा 680 आएगा यहाँ पे आंसर जो आएगा 60 मल्टीप्लाई। हाँ इसलिए कहा था ध्यान से, समझ आया, ये पूछ लेता है। और ऑप्शन में 100 भी होगा तुम्हारा, वो भी होगा 140। कॉन्सेप्ट समझ गए थे ना। हाँ वो कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के नहीं करनी है, इसीलिए चाहे कितनी ही छोटी कैलकुलेशन हो बिना कैलकुलेटर के नहीं करना है। ये जल्दबाजी में ये हो जाएगा बिना कैलकुलेटर करोगे तो 80 देखे तो सीधा तुमने वो मतलब 30 इंटू 2 करा और सीधा 60 कर दिया, वो 1 0 खा गए। इसीलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए थे, बहुत बढ़िया। अब पता चला वो वार्म अप और ये क्यों था। चलो अब तो हो जाएंगे, फिर कोई सा भी क्वेश्चन तुम आराम से निकाल लोगे अब तो तुम। इसमें तो यही दो ही तरीके से पूछ सकता है, या तो गैप होगा यूनिट्स में या नहीं होगा। गैप होगा तो इस वाले से ही निकालना है, गैप नहीं होगा तो किसी से भी निकाल लो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे अगर तुम इस वाले फॉर्म से भी निकालो तब भी सेम आंसर आएगा। देख लो चेंज इन टी कितना है 40 डिवाइड बाय कितना रहा 1, 40 ही आएगा। ठीक है, तो असली फॉर्मूला कौन सा यूज करना होता है, इसीलिए ये वाला। ठीक है चलिए, वो तो हाँ वो तो जनरल है काफी। आगे चलें अब। कार्डिनल अप्रोच में ये हमने बाकी सारी बात देख ली, कुछ है तो कार्डिनल अप्रोच में छोड़ा हुआ था कुछ नहीं, तो कार्डिनल अप्रोच पूरी हो गई थी ना। अब ऑर्डिनल अप्रोच में चलते हैं। हाँ ऑर्डिनल अप्रोच, ये तो ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था वाला कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनल वाला ऑब्वियसली ना, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। ठीक है, और कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था,
एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, कौन था भूल गए? क्या क्या बताया तुमने? मार्शल ही था, ठीक है, सुन लिया था मैंने, तो फिर मैं इसके मजे ले रहा था ना, ठीक है, ओके, कोई नहीं, गायक साहब, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच, लाइक ऑर्डर। यहां पर पहली बात तो दो बातों का ध्यान रखना है। अगर तुम रैशनल कंज्यूमर हो तो अभी नोट मत करो, पहले देखो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बुक में सब लिखा है, बट समझ लो एक बार। यहाँ पे तुम्हारे पास सामने दो थैले रखे मैंने, ऐसे होता है थैला, क्या महंगा वाला थैला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मॉल वाला हो गया, ठीक है, चलो हो गया। कैसा पानी और, अरे नहीं, बैग है, ठीक, इमेजिनेशन के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से, नहीं नहीं, फिर मजा नहीं आता, फिर दिखता नहीं ना, फिर क्या इमेजिन कर रहे हो? मैं जो इमेजिन कराऊंगा वही इमेजिन करना है। हाँ, तुम अंदर की आंख से क्या देख रहे हो ये मुझे कैसे पता चलता है? इसीलिए देखो कहाँ कहाँ आंखें छुपा रखी हैं तूने, अंदर भी आंख है, बाहर भी आंख है। आ जाओ, क्या एक दो आंख तो मार्केट में भी घूम रही है इसकी, है? वाह मेरे आंखों है, आंखों के सौदागर, ठीक है। अब देखो दो आइटम लेते हैं, क्या खाना पसंद करोगे सुबह सुबह? सैंडविच मिल जाएगा तो अच्छा है, ओके, और दोनों चीजें खाने की लो ना, पीने की नहीं। चाय तो कॉम्प्लीट, चाय तो मिलेगी ही मिलेगी, व्हाइट सॉस पास्ता, ठीक है। तो मानो सैंडविच, कंज्यूमर को रैशनली मानना पड़ेगा ना हमें, तो तभी फायदा है, ठीक है, हाँ, वरना इकोनॉमिक्स से बाहर है, ठीक है। तो इस थैले में तुम्हारी 5 सैंडविच रखे हैं, हाँ साइज वाइज सब सेम है, 5 सैंडविच और 4 पास्ता की प्लेट्स रखी हैं, सैंडविच ये पास्ता। और यही दूसरा थैला है जहां पे 7 सैंडविच हैं और 6 पास्ता हैं। तो थैला नंबर 1, थैला नंबर 2। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर, हमारा ये जो कंज्यूमर है, ये जो ये रहे तुमने बोला था ना, ये चलो ये हो तुम, तो एज अ रैशनल तुम किस थैले के पास जाना प्रेफर करोगे, है ना? किसको चुनोगे पहले, कौन सा वाला? दूसरे वाले को, ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस सेम है, साइज सेम है, तो एज अ कंज्यूमर वो क्या चाहेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा करो ज्यादा का इरादा, तो ज्यादा ही चाहेगा ना वो, कहीं ना कहीं, तो वो वाली बात है। तो रैशनल कंज्यूमर हम किस की तरफ आगे बढ़ते हैं, किस बंडल की तरफ आगे बढ़े, कहीं ना कहीं बंडल हो गया ना, ये बंडल मतलब कि दो चीजें हैं, हाँ, इसमें मुझे लग रहा है कि और रैशनल कंज्यूमर कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ पे ज्यादा चीजें मिलेंगी उसे, तो रैशनल कंज्यूमर 7 सैंडविच और 6 पास्ता की तरफ भागेगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई एज ए रैशनल कंज्यूमर की। दूसरी बात, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंज्यूमर जो है वो 2 क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये करे कि वो 10 सैंडविच और 0 पास्ता कंज्यूम करे, या 0 सैंडविच और 6 पास्ता कंज्यूम करे ना, उसे कम से कम कुछ ना कुछ यूनिट तो दोनों प्रोडक्ट ही लेने ही पड़ेंगी। वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक पूरा कंज्यूम कर ले और एक को 0 कर दे, नहीं, तो मजा नहीं आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा, ये वाली बात है, सीधी बात। हाँ, और ऐसे भी रैंकिंग करनी होती है, ऑर्डर करना होता है, तो जब तक एक से ज्यादा चीज नहीं होगी तो रैंक कैसे करोगे, वरना वही तो वही वाली बात होगी कि एक ही आदमी रेस में अकेला दौड़ रहा है, वही रैंक फर्स्ट वही रैंक 2, तो कम से कम 2 लोग तो हो रैंकिंग करने के लिए, इसीलिए कम से कम 2 प्रोडक्ट होने चाहिए। क्या हुआ? हाँ, तो रैंक तभी तो आएगी ना, अगर एक ही बंदा होगा तो फिर क्या ही, वही फर्स्ट है वही लास्ट है, बस नजरिया देखो फिर उसका कैसा है, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान रखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ते समय, 2 बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। आओ अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर तीसरी बात हो जो मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, क्या हो गया, मिनिमम, अगर भी सब लिखा हुआ तुम लिखो मत, मैं हल्का सा यहाँ पे रेफरेंस के लिए हिंट दे रहा हूँ बस।
हाँ मैं बता दूं, जो लिखवाना होगा ना मैं अलग से लिखवा दूंगा, मिनिमम 2 क्वांटिटी। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इनको समझने के लिए, देखो मानो अगर वो 5 सैंडविच और 4 पास्ता और 4 पास्ता और 4 सैंडविच और 6 पास्ता, 3 सैंडविच और 7 पास्ता, 2 सैंडविच 1 पास्ता, वो चारों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करे, उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो बराबर रहेगा। मतलब जितना मजा, जितना सेटिस्फैक्शन उसे पहले ए पॉइंट पर मिल रहा है, ए पॉइंट मतलब कि 5 सैंडविच और 4 पास्ता खा करके, सेम मजा उसको कब मिलेगा जब वो 4 सैंडविच और 6 पास्ता खा रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? जिसमें डिफरेंस ना हो, है ना? हाँ ठीक है। तो यानी एक आइटम की कंजम्पशन को बढ़ा रहा है और दूसरे को उतने से कम कर रहा है, तो मजा बराबर हो गया ना। लाइक मैं थोड़ा सा इधर चला, ठीक है, और उधर से कोई और चला, तो बराबर पे आ गए, नहीं आ गए वापस, तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये ही बात ध्यान रखनी है कि क्या मतलब है इनडिफरेंस। डिफरेंस नहीं होगा, चाहे मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे मैं ए कॉम्बो पे रहूं, चाहे बी, चाहे सी या चाहे डी, मजा मेरा उतना ही है। और यहां पर हम क्या करते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर नहीं कर सकते। तो तुम्हें समझाने के लिए मैं अगर बात करूं, एक बार नंबर दे दूं अगर इसको थोड़ा सा, अगर मुझे यहां पे 70% मजा मिल रहा था 5 सैंडविच और 4 पास्ता पे, तो 70% का ही मजा मेरे को 4 सैंडविच और 6 पास्ता पे मिलेगा, ठीक है। हालांकि हम इंडिफरेंस कर्व से, इंडिफरेंस अप्रोच के साथ जब निकालेंगे तो नंबर में सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। तो मैं समझाने के लिए बताया कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जो बराबर ही रहेगा, चाहे हम किसी भी कॉम्बिनेशन पे रहें, ठीक है, एक ही यूनिट पर। क्लियर है वाली बात? अब थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं, थोड़ी बातें दोबारा देखेंगे, फिर वापस समझेंगे, ठीक है। ये रहा ऑर्डिनल अप्रोच, आ जाओ। The ordinal approach to utility analysis was given by Mr. Hicks and Allen, and it is also called as Hicks and Allen approach. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। The approach is also called as ordinal approach because here we can order to commodities. हम क्या करेंगे? कमोडिटी को ऑर्डर करेंगे। याद है अपना वाला एग्जाम्पल, शुरुआत वाला, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल जो चैप्टर शुरू करा था, मैं यूनिट शुरू करी थी, जहां पर तुम धूप में से खेल करके आए थे घर पर और तुम्हारे सामने अतः वैरायटी रखी थी पीने की, लाइक पानी रखा था, कोल्ड ड्रिंक थी, रूह अफ़ज़ा था, बटर मिल्क था, और क्या था, नींबू पानी था। तो तुम किसे प्रेफर करोगे? पहले पानी की तरफ भागे, फिर बटर स्कॉच नहीं, बटर मिल्क, छाछ, फिर बटर मिल्क पी लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक ले ली, फिर रूह अफ़ज़ा पी लिया, लाइक रैंकिंग कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि पहले ये मेरी प्रेफरेंस, फिर ये प्रेफरेंस, फिर वो प्रेफरेंस। तो याद है वो वाला एग्जांपल? तो यहां पे सेम वही बात हो रही है, ऑर्डरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी, दिस मींस दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था कि हम अपनी यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन वही हिक्स और एलन आए और कह रहे हैं मार्शल तो भाई पागल है, इसको क्या पता कि तुम अपने मजे को नंबर में कैसे मेजर कर दोगे। तुम्हें मजा मिल रहा है, तुम्हें मजा मिल रहा है, किसी भी चीज में तुम्हें मजा मिल रहा है, नंबर में कैसे क्लैरिफाई करोगे उसको? कम ज्यादा बता सकते हो कि हाँ तुम्हें पानी पी के ज्यादा मजा मिला या रूह अफ़ज़ा पी के ज्यादा मजा मिला। ये थोड़ी कह सकते हैं कि पानी पी के मेरे को 100%, 70% या 500 यूटिल्स का मजा मिला ना। वो तो एक फीलिंग है। मजा क्या है? एक फीलिंग है, उसको नंबर में कैसे मैं कह दूं, है ना। बस ये वाली बात हिक्स और एलन कह के चले गए, ओके। अब एक बहुत बढ़िया वर्ड आएगा यहाँ पे, वो समझने के लिए तुम्हारे लिए एक बढ़िया वाला एग्जांपल भी तैयार है, ठीक है। वहां तक पहुंचते हैं फटाफट से। अ पर्सन कैन एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इन रिलेटिव और कंपैरेटिव टर्म। तो हिक्स और एलन का क्या कहना है कि लोग जो है अपने सेटिस्फैक्शन को कंपैरेटिव टर्म में बता सकते हैं, ना कि नंबर में। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पानी ज्यादा पसंद है रूह अफ़ज़ा से, मैं ये कह सकता हूं मुझे कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद है पानी से, तो ये कंपेयर मैं कर सकता हूं, सीधी बात है। तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें इको ज्यादा पसंद है मैथ से, तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें अकाउंट ज्यादा पसंद है इको से, तुम ये कंपेयर कर सकते हो, पर तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे को सिर्फ इसमें इतना मजा मिल रहा है, ठीक है। ऐसी सी बातें हैं।
ओके, अब सेकंड पॉइंट थोड़ा रेलिवेंट है, आओ इसको पढ़ते हैं। एज पर ऑर्डिनल अप्रोच इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न, भाई कि वो लगातार कंजम्पशन कर रहा है, ये तो पहली बात हमने सीखी थी। दस कंज्यूमर चॉइस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या भला है, यही नहीं समझ आता बस मेरे को। ट्रांजिटिव मतलब क्या है? ट्रांजिटिव का मीनिंग कुछ और नहीं बल्कि ये है तुम्हारी प्रिय कलाकारा, आर्टिस्ट जो यहां दे रखी हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ठीक है। मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तुम्हारी पसंद के हिसाब से पहले, ठीक है, फिर किसी और की पसंद के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है। देखो, अगर तुम कहते हो कि तुम्हें राखी सावंत ज्यादा पसंद है कटरीना कैफ से, कह सकता है इंसान, अगर तुम्हें राखी सावंत ज्यादा पसंद है कटरीना कैफ से और कटरीना कैफ ज्यादा पसंद है कियारा आडवाणी से, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हें राखी सावंत सबसे ज्यादा पसंद है कियारा आडवाणी से भी, है ना। तो यही क्या ट्रांजिटिव अप्रोच है कि अगर तुम्हें पानी ज्यादा पसंद है नींबू पानी से और नींबू पानी ज्यादा पसंद है कोल्ड ड्रिंक से, तो ऑटोमेटिकली पानी ज्यादा पसंद है ना कोल्ड ड्रिंक से, तो यही वाली बात है। तो सेम यहां पर है कि अगर तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस राखी सावंत, जो कि है, एक्टिंग करी है उसने, एक्टिंग ही तो करती है वो हर समय, है वो तो रियल लाइफ में भी एक्टिंग करती है, मुझे लगता है वो तो अपने घर में जब अकेली होती होगी तब भी वो एक्टिंग ही कर रही है। हाँ, वो रियल कलाकार है भाई, वो हर समय 24 घंटे एक्टिंग करती है, ये तो सिर्फ मूवीज में एक्टिंग करती हैं, वो रियल लाइफ में एक्टिंग करती है, ठीक है। तो ये है राखी सावंत, इसलिए तुम्हारी फेवरेट है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो समझ आया? तो ये इसका मतलब है ट्रांजिटिव, लाइक अगर ए बी से ज्यादा पसंद है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा रहेगा, ये वाली बात है, इसलिए यहां पे दिखाया गया। अब तुम इसको यहां से भी लेके आ सकते हो, लेफ्ट राइट भी, तो थोड़ा तुम्हें अच्छा भी लगेगा एक बार को, ठीक है। हालांकि मेरा मन था कि तुम्हें इन दोनों को भी हटा करके तुम्हारी दो फेवरेट कलाकार ले लूं इसकी जगह, यहां पे कुल्फी जावेद को रख दूं और यहां वो तो मर गई ना, लेकिन तो ऐसे इंसान को नहीं रख सकते ना कि जो मर जाए और वापस आ जाए, उसका फोटो मैं नहीं लगा सकता अपनी किताब में ना, हाँ उसको फिर भी रख दूं एक बार को, ठीक है। हाँ इसीलिए तो रख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये वाली बात है, इसका मतलब अब असली वाला एग्जांपल बोल लो जो फोटो के हिसाब से है, तुम्हारा भी मन अच्छा रहेगा। फिर अगर तुम्हें कियारा आडवाणी ज्यादा पसंद है कटरीना कैफ से और कटरीना कैफ ज्यादा पसंद है किससे? राखी से, तो ये कह सकते हैं कि कियारा आडवाणी तुम्हें राखी सावंत से ज्यादा पसंद है, तो यही क्या ट्रांजिटिव है एक तरीके से। और अब ये वाली बात थोड़ा यहाँ लिखी है ऊपर, अब समझ आ गई ये एक्स वाई जेड क्या है ना, तब समझ आता है, बिना उसके समझ नहीं आता। कहाँ गया भाई बुक, कहाँ गई बाकी की? आ गया, देखो आप पढ़ो। इफ अ कंज्यूमर प्रेफर एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ही मस्ट प्रेफर एक्स टू जेड। अगर सिर्फ एक्स वाई लिखा हो तो समझ आता है? इतना अच्छा नहीं आता। अब तुम्हारे दिमाग में दो एग्जांपल ऑलरेडी घूम रहे हैं, एक वो पानी और कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल होगा और एक ये तो है ही, क्या बात है बेटे, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विक्की कौशल दोनों आगे तेरे घर पे आके तौबा तौबा करेंगे। किसका? गौतम, राखी सावंत का गौतम, ओ हाँ ओके, हाँ राधे राधे शर्मा जी, ठीक है। हाँ तो कियारा आडवाणी का सिद्धार्थ मल्होत्रा, कटरीना का विक्की कौशल और राखी का गौतम। क्या इतनी अच्छी हुई किस्मत नहीं है? देख कितना अच्छा नाम लग रहा है, साथ में जोड़ रहे तो राखी गौतम। लिख दूं? शॉर्ट में लिख देता हूं, आज थोड़ा लेट हो, हाँ कोई बात नहीं, कोई, हाँ थोड़ा सा हो गया, राखी एंड गौतम लिख दूं? ऐसा लग रहा है कि दो अधूरे नाम एक हो गए हों। अब खुश है गौतम? अब अच्छा लग रहा है गौतम को कि राखी के लिए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे तो उनके साथ है, इसके साथ विक्की कौशल है, के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा है, राखी भी चल, गौतम है ना उसके साथ। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आया ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या है? ठीक है, ध्यान रखना जीवन में ना।
जीवन में याद रहेगा ट्रांजिटिव का मीनिंग, बस यही चाहिए था मेरे को। आ जाओ सर, आपका क्या एडजस्टमेंट है? आपका क्या एडजस्टमेंट है? मेरा क्या एडजस्टमेंट है? मेरा क्या एडजस्टमेंट होगा? ये मेरे क्या पूछने का चाह रहे हो शर्मा जी? मेरा क्या एडजस्टमेंट है? ठीक है, आ जाओ। रैशनल कंज्यूमर, it is assumed that consumer is rational and possess full information about all the relevant aspect of economic environment in which he lives। तो माना जाता है कंज्यूमर रैशनल, उसे पूरी नॉलेज है अपने एनवायरनमेंट की, अच्छे से समझता है चीजों को, तो वो सीधी सी बात है। रैशनल का मीनिंग ये होता है समझदार, अंडरस्टैंडिंग। रैंकिंग एंड प्रेफरेंस, ये वाली बात दोबारा समझ लेते हैं। द कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन दे यील्ड। तो कंज्यूमर के पास वो क्षमता है, कंज्यूमर के पास वो एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, वो रैंकिंग कर सके, है ना, अपने सेटिस्फैक्शन को जो उसे ड्राइव हो रहा है दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कंज्यूम करके। इफ अ कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी देन ही कैन नॉट टेल क्वांटिटेटिवली हाउ मच ही प्रेफर ए ओवर बी। मतलब वही वाली बात है कि अगर तुम्हें कियारा अडवाणी अगर तुम्हें राखी सावंत कटरीना कैफ से ज्यादा पसंद है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि राखी सावंत कितना नंबर से ज्यादा पसंद है तुम्हें कटरीना कैफ से। तुम ये कह सकते हो राखी सावंत मेरे को ज्यादा पसंद है कियारा और कटरीना से। और तुम नंबर में मीजर करके अपनी पसंद की और राखी सावंत की तौहीन नहीं करोगे, है ना। नंबर में नहीं जस्टिफाई कर सकते यार अच्छा ही फीलिंग्स को। तो गलत बात कहते हैं ना कि तुम अपनी फीलिंग को नंबर में जस्टिफाई करोगे, क्या बात है, ऐसा नहीं। इट्स अ इमोशन विच कांट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इट्स अ क्वालिटेटिव फीलिंग, दैट्स व्हाई। तो वही वाली बात लिखी है, कुछ नहीं सर गलती से। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ गुड्स, हाँ जो बात हमने पहले भी देखी थी, कम से कम 2 गुड्स तो होने चाहिए, ठीक है। hey. हाँ अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, फिर ये नए नए शब्द जो हैं तभी समझ आएंगे। आएगा। और शर्मा जी क्या हुआ आज, कैसा चल रहा है जीवन? मौज आ रही है जीवन में? बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, सिंपल है और पढ़ने में ही मजा आता है। अरे इतनी देर क्यों हो गई यार इसको? हाँ ओके, वी हैव गॉट इट, ठीक है। नंबर ऑफ गुड्स, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर क्वांटिटी देन कॉम्बिनेशन बी देन ए मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर बी। मतलब वो थैले वाला एग्जांपल याद करो। हाँ मतलब वो थैले वाला एग्जांपल हमने बनाया था ना कि अगर एक थैले में 5 सैंडविच और 6 पास्ता है और दूसरे में 7 सैंडविच और ज्यादा पास्ता है, तो वो किसके ऊपर जाएगा? दिस इज बिकॉज द कस्टमर प्रेफर मोर टू लेस। जो ज्यादा है उसको करेगा और ट्राई करेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करने का, ठीक है। आ गया। हाँ ओके, कहाँ थे हम? 1 मिनट रुको। ओके ठीक है शर्मा जी, इंजॉय देन, ठीक है। सर हार्दिक का ब्रेकअप हो गया। बेटा उसे ब्रेकअप नहीं, उसे डाइवोर्स कहते हैं यार। ब्रेकअप तो शादी से पहले होता है, शादी का तो सिर्फ डाइवोर्स होता है। और हार्दिक का, और डाइवोर्स ही नहीं, दूसरी भी दिक्कत हुई, कप्तानी भी चली गई। अब क्या कर सकते हैं? पॉलिटिक्स मुझे लग रही है कि हो रही है इस समय इंडियन क्रिकेट में। सुनो अभी अभी गौतम गंभीर से ऐसी उम्मीद नहीं थी ना जैसा उसने वो कर रहा है। जस्ट लाइक देखो, सारे केकेआर के प्लेयर को उसने रख लिया और जो थे उन सबको हटा दिया, जो ज्यादा और रिजर्विंग कैंडिडेट थे उन, हाँ मतलब, हाँ बर्गर मत दिखाओ पीछे स्क्रीन पे, बर्गर तो दिखाना पड़ेगा दोस्त ठीक है। पिज्जा भी दिखाएंगे, टेंशन मतलब, बर्गर भी है पिज्जा भी है, सिर्फ बर्गर नहीं, दोनों बातें करेंगे। अच्छा आ जाओ, खैर अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये चीजें हैं नहीं, ठीक है। बट गौतम गंभीर से तो इससे ज्यादा ही अच्छी उम्मीद किए थे हम लोग। नहीं ऐसे तो फिर जो ज्यादा डिजर्विंग रहेंगे फिर उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। अब संजू सैमसन का देख लो हाल। अभिषेक शर्मा ने अभी T20 में सेंचुरी मारी है, उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। ऋतुराज गायकवाड़ को भी नहीं सिलेक्ट किया।
हाँ हाँ, शुरू से होता आ रहा है। ये कौन सा चैप्टर नंबर है? ये बेटा तेजेंद्र जेठालाल गड़ा और तिपेंद्र जेठालाल गड़ा, टप्पू जी। तो ये चैप्टर 2 का यूनिट 2 है, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो खैर देखते हैं क्या होता है। चलो हाँ, नंबर ऑफ गुड्स का देख लिया, कम से कम 2 यूनिट्स रहेंगे और हम किसकी तरफ जाएंगे जहां पर ज्यादा हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लाइक जो बैग हमने बनाया था, बैग बनाया नहीं बनाया था, कहां चला गया? ये रहा, इसके नीचे था ना बैग। तो चलो खैर कोई नहीं। हाँ, अब आ जाओ काम की बात पे। चलो देन नाउ वी हैव दिस। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व। हाँ, अब यहां से थोड़ा सा ऑर्डिनल अप्रोच में थोड़ी सी चीजें ज्यादा इंगेज होंगी। सर गंभीर चाहता है कोई 6 मार के मैच जिताए। हाँ बेटा, लेकिन चल छोड़, ठीक है। लेकिन एक 6 मैच नहीं ट्रॉफी नहीं जिता सकता ना, अब वो थोड़ी बोल सकता हूँ मैं। हाँ, एक चक्का में मैच नहीं जिता सकता ना ट्रॉफी जीता, वर्ल्ड कप नहीं जीता सकता है? चलो इसके बारे में ऑफ द कैमरा बात करेंगे, नहीं तो बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं अलग अलग, क्योंकि सबके अपने अपने फैंस, सबके अपना ओपिनियन है, सब सही है अपनी जगह। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। ठीक है, अच्छा आ जाओ। और वैसे हम तो हर बात पे मजाक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई नहीं, जैसे चीज़ें लाइट रहे, सीरियस मत हो जाना बस कभी किसी दिन, सर आपने कैसे बोल दिया। ठीक है, आ जाओ। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व के अलग अलग नाम मुझे याद होने चाहिए, एक तो आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। नाम क्या है इसका? और आइसो यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, और इक्वल यूटिलिटी का मतलब कि सेम यूटिलिटी मिल रही है मेरे को, चाहे मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन ऑप्ट करूं। अभी बनाया था ना कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाओ, कोई सा भी बंडल लो, सब में तुम्हें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पहली बात तो ये। ठीक है, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव सेम सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व मेरे को वो बताता है कि चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, मुझे हर में सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये बात लिखिए जो हमने बात डिस्कस कर ली ऑलरेडी। इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कस्टमर प्रेफरेंस इज अरेंज्ड या रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। यहां पर जो सीक्वेंस बनाया जाता है वो किसके हिसाब से बनाया जाता है? कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि उसे क्या पसंद है ज्यादा। जस्ट लाइक अगर तुम्हें राखी सावंत ज्यादा पसंद हो, राखी सावंत तुम्हारी नंबर आगे पहले रहेगी, फिर उर्फी जावेद, फिर तुम्हारी फेवरेट पीपी। ठीक है, फिर हाँ जो भी है, रेदर देन मीजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म्स में मेजर करने से अच्छा हम उसको रखेंगे प्रेफरेंस के तौर पे। सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑन आईसी कर्व गिव हिम इक्वल या सेम सेटिस्फैक्शन, ही प्रेफर देम इक्वली एंड डज नॉट माइंड विच कॉम्बिनेशन ही गेट्स। तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको बराबर मजा मिल रहा है, फिर चाहे वो 6 पास्ता खाए या 4 सैंडविच खाए या 3 पास्ता और 6 सैंडविच खाए, तो जितना उसको मजा मिल रहा है उस ए में, उतना ही मजा उसको बी कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। सेम है, ऐसी बात है, क्योंकि वो एक को बढ़ा रहा है तो दूसरे को कम भी तो कर रहा है बराबर उस तरीके से, इसलिए उसका मजा वापस नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, आ जाओ। जनरल assumption इन कंज्यूमर बिहेवियर अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इन दैट मोर गुड्स आर प्रेफर्ड और टू, मतलब ये तो वही वाली बात है कि किसके पास जाएंगे? ज्यादा वाले थैले के पास जाएंगे। मेरे संग तो चल जरा, मेरे संग तो चल जरा। देखो ये बात हमने कर ली थी ऑलरेडी। अब देखो यहां पे एग्जांपल दिया है, कोका कोला एंड पिज्जा। ठीक है, आ जाओ, देखो एक बार ऊपर। ओ चैटर, चैटिंग बाद में। ठीक है, हाँ आ जाओ, चलो सब देख लेता हूं मैं यहां से। एग्जाम्पल देखो, कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी या ई। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ए में क्या हो रहा है? 16 15 1 है ना बुक मेरे पास, तो जो है 15 है। देखो यहां देखो, सामने देखो तुम, अभी स्क्रीन पे दिख तो रहा है। कॉम्बिनेशन ए जो है इसमें क्या है मेरे पास? 15 कोका कोला है, कोक है मतलब,
और एक पिज्जा है, तो मेरे को मजा मिल रहा है उतना ही। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करूं, कोक को कम कर दूं और पिज्जा को बढ़ा दूं, एक पिज्जा मैंने बढ़ा दिया और 4 कोक की बोतल मैंने कम कर दी, तो मेरे को उतना ही मजा मिल रहा है जितना कॉम्बिनेशन ए पर मिल रहा था। कॉम्बिनेशन सी में मैंने क्या करा, मैंने 8 कोक की बोतल कर दी और पिज्जा की मैंने एक क्वांटिटी और बढ़ा दी, तो मेरे को उतना ही मजा मिल रहा है सी पॉइंट पर जितना ए पॉइंट पर था, उतना ही बी पॉइंट पर था। वहीं बात करूं डी पॉइंट की, तो मुझे डी पॉइंट पे उतना ही मजा मिल रहा है 6 कोक की बोतल और 4 पिज्जा से जितना मेरे को ए बी या सी पर मजा मिलता। और सेम केस कॉम्बिनेशन बी ई पर, ठीक है। अच्छा, अभी बस ये लास्ट वाला कॉलम मत देखना, एमआरएस वाला मेरा अभी वो काम का नहीं है, मुझे वो बताना भी नहीं है अभी, ठीक है, वो बताऊंगा बाद में थोड़ी देर बाद, अभी पहले कुछ और समझना है, ठीक। तो मजा समझ आया क्या है, ठीक है। अब देखो इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे है, इसका ग्राफ कैसा रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इवनिंग बैच में कौन सा चैप्टर हो रहा है, नेशनल इनकम चल रहा है टप्पू जी, ठीक है। तो नेशनल इनकम चालू हो गया है, मिड में है, खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में नेशनल इनकम भी, ठीक है। तो 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इवनिंग में, तो चलो आ जाओ। तो इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं मैं, तो क्या बना सकता हूं, मुझे इजाजत है, चलो यहां बना देता हूं, है ना, ठीक है। तो कैसा रहेगा इसका ग्राफ, कुछ इस तरह। मजा नहीं आया, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, अब बनाएंगे, वाओ, अब फिर भी ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा मजा आया। तो ये कैसा ग्राफ है मेरा, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, आईसी इंडिफरेंस कर्व ग्राफ, आईसी कर्व, ठीक है। अब दूसरी बात कर लें जरा एक बार, देखो अगर एक जगह पर मैं कोक रखूं, एक जगह पिज्जा रखूं, कोई दिक्कत है क्या इस एग्जांपल के हिसाब से? तो पिज्जा को कहां रख दूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसको गिरा रहा हूं और बड़ा किसको रहा हूं, मैं पिज्जा को बढ़ा रहा हूं, तो मैं पिज्जा को यहां रख दूंगा एक्स एक्सिस पर, और ठंडा मतलब कोका कोला को वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे मानो 15 कोक की बोतल यहां पे है और एक पिज्जू यहां पर है, ठीक है। फिर ये मेरा ए पॉइंट हो गया, फिर बी पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, 11 ग्राफ में ना मजा नहीं आ रहा है, इसलिए रुक जा, दोबारा बनाते हैं बढ़िया सा, एंगल से बनाऊं, टेढ़ा होकर के बनाता हूं, देख पक्का इस बार। अब ठीक है, अब तो छोड़ना, अब की बार भी अगर लगाना तो फिर जो बुक में ग्राफ है ना उससे करवा दूंगा ठीक है, आने दो इसको, बस हो जाएगा अब की बारी। ऐ काश के अब होश में हम आने ना पाए, अब तू तो होश में आ जा, ठीक है। यूं ही नगमे चा, मेरी क्लास में दिक्कत होती है और किसी क्लास में दिक्कत नहीं होती है सर? सिद्धू के कमेंट्री और गंभीर के कोचिंग में हमको ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा। अच्छा ये वो कह रहा है, ओहो, देखो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या यार, वो तो हो कुछ और रहा होता है, और मतलब पहले तो फिर भी ठीक थी सिद्धू की कमेंट्री, अब इस बार जो उसने कमेंट्री करी थी, इस बार तो लगता है कि मतलब कोई लिंक ही नहीं है जो ग्राउंड पे हो रहा है उसका। हाँ, नहीं पुराने मैचेस में तो फिर भी उसने काफी जो चल रहा है उसके बारे में बात होती थी, इस बार जो T20 वर्ल्ड कप में उसने कमेंट्री करी वो तो लाइक ऐसा था कि हो क्या रहा है और बोल क्या रहा है इंसान, वो दोनों आपस में दूर दूर तक, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, मतलब ये तो वाली बात को सही साबित करने पे उतारू हो गया था, जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो उसका दिमाग कहीं और ही चला जाता है। भाई सब में राजनीति जब घुस जाएगी तो वही वाली बात है। खैर अबे अरे यार वही तो, इससे तो इंग्लिश कमेंट्री सुन लो बे, एटलीस्ट कुछ काम की बात तो समझ आएगी उसमें। चलो आ जाओ हम अपनी काम की बात चालू करें, मुझे लगता है कि
यार मेरी क्लास में तो क्यों होता है, और किसी लॉ की क्लास में भी नहीं होता, मैथ की क्लास में भी नहीं होता। हाँ तो अच्छा, बोर्ड को मुझे टॉलरेट करना पड़ता है। अच्छा, मतलब बोर्ड मुझे टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बार बार परेशान हो जाता है कि मैं 2 क्लास लेने आया था उसके सामने। ऐसी बात नहीं यार, मैं तो दिन में 4 क्लास लेता हूँ इस पे, हर क्लास में ऐसी करता है। लेकिन ये यही मतलब है, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है ये। लेकिन कोई नहीं बेटा, हम इसको सुधार के रहेंगे फोर्सफुली, प्यार से नहीं तो अलग तरीके से, प्यार से नहीं तो तलवार से। ठीक है, आ जाओ, चलो कोई नहीं, दे फटाफट से कर लेते हैं तो फिर चला जाएगा। तो ये मेरा ए पॉइंट है, यहां पर 15 और यहां पर 1। चलो हाँ, अब सही हो जाएगा, देखा। और फिर बी पॉइंट है ये, यहां पर 11 और कितना 2। ठीक है, फिर आगे बढ़े सी पॉइंट पे, कितना हो गया 8 और 3। फिर डी पॉइंट तक पहुंचे हम लोग 6 4, और जब यहां पहुंच गए ई पॉइंट पे 5, और ये कितना है 5। ठीक है, अब तो बात समझने वाली ये है कि अब मैं चाहे ए पॉइंट पर रहूं या बी पर रहूं या सी पर रहूं या डी पर रहूं या ई पर रहूं, किसी भी पॉइंट पर रहूं, मुझे जो आनंद मिल रहा है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो यूटिलिटी ड्राइव हो रही है, वो क्या है, सिमिलर, चाहे मैं कहीं भी रहूं। क्यों? अच्छा, क्योंकि मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं दूसरी को घटा भी रहा हूं, है ना। देखो, अगर ऐसा हो कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, दर्द इन द सेंस कि तुम्हें किसी ने 4 थप्पड़ और 3 मुक्के मारे, तो दर्द हो रहा है। तो उतना ही दर्द तुम्हें तब होगा अब वो इंसान अगर थप्पड़ कम कर दे और मुक्के बढ़ा दे, सेम सेटिस्फैक्शन, सेम सिचुएशन रहेगी। तो उसने 4 थप्पड़ से 2 थप्पड़ कर दिए और मुक्के 3 से 5 कर दिए, तकलीफ तो अब भी उतनी ही है कि नहीं? इमेजिन करो ना, पेन का दर्द, वाह मेरे अंग्रेज। हाँ, तो कंपनसेट हो गया ना, कुछ कमी हुई तो कुछ बढ़ गया, तो मजा उतना ही मेरा कंपनसेट हो गया। समझ आया? जैसे मान लो, अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तुम्हारे फेवरेट एग्जांपल को ले लें अगर, ठीक है, आ जाओ, ये हो तुम, ठीक है, नहीं तुम दूर खड़े हो ना, इसलिए तुम छोटे लग रहे हो। कह रहे छोटा लग रहा हूं मैं। हाँ, वो पास में है, तुम दूर हो। ठीक है, ठीक है, कह रहा छोटा लग रहा हूं मैं। हाँ, तो अब देखो क्या हुआ, ये दोनों दोस्त हैं तुम्हारी, दोस्त नंबर 2, दोस्त नंबर 1। ठीक है, तो एक दोस्त से दोस्ती टूट गई और वहीं अगर एक नया दोस्त मिल गया तो बराबरी हो गई ना, तो मजा तो बराबर हो गया। क्या टाइम पास हो गया? अरे टाइम पास नहीं, मतलब मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं, टाइम पास नहीं, रियल इमोशंस हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारे दोस्त के लिए क्या हो जाएगा, ये जस्ट लाइक भाभी 1 गई तो भाभी 2 आ गई, कंपनसेट हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन उतना ही रहा ना, आई से यूटिलिटी इंडिफरेंस कर, बस। और बाकी तुम्हें तो पता ही है, एनिमल मूवी देखी हो तो भाभी 1 और भाभी 2 का तो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही है, दोस्त 1 दोस्त 2, तो बस बहुत है। और क्या, तो समझ आया मजा कैसे, सेटिस्फैक्शन कैसे बराबर रहेगा, क्योंकि कुछ गया तो कुछ आ भी गया। देखो यहीं पे ऐसे ही हो रहा है कि अगर तुमने कोक को कम करा है, तुमने पिज्जा को बढ़ा तो दिया, तो सेटिस्फैक्शन उतना ही आएगा। क्लियर है? अब उससे फर्क नहीं, क्योंकि कोक में जो यूटिलिटी मिल रही है वो अलग यूटिलिटी मिल रही है, पिज्जा की एक अलग यूटिलिटी है। हो सकता है पिज्जा के एक स्लाइस से तुम्हें उतना सेटिस्फैक्शन मिल जाए जितना कोक की पूरी एक बोतल से मिल रहा है, तो वो एक अलग है, वो प्रोपोर्शनेट सेम नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, वो अलग डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उसमें अलग यूटिलिटी है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बर्गर पिज्जा अलग अलग है, बर्गर खा के ज्यादा मजा मिल रहा है, पिज्जा की एक स्लाइस खा के उतना मजा मिल रहा है। तुम्हें पूरा एक बर्गर और पिज्जा का एक स्लाइस, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और भाई पूरा पिज्जा मिल जाए तो ज्यादा हो जाएगा वो, तो इसीलिए इस तरीके से है ये। क्लियर है ये वाली बात? चलो अभी हटा देते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती है। अब तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग एग्जांपल दे दिए मैंने, जितने मैं दे सकता था। ठीक है, हो सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है।
जब तक इसको ऐसा एग्जाम्पल ना दो उसको समझ ही नहीं आता कॉन्सेप्ट, मेरे को लगता है अब, है भाई। चलो आ जाओ, वापस आते हैं आप। तो ये तो था इंडिफरेंस कर्व, लेकिन क्यों ना ऐसा हो हमारे जीवन में, ऐसा तो बिल्कुल ना हो हमारे जीवन में। अब बहुत परेशान हो गया मैं। हाँ, हे भगवान शक्ति दे मुझे। बिना तेरे न पल हो, न दिल में कोई हलचल हो। आओ देखो एक बात, अब ध्यान से देखना, ये इंडिफरेंस कर्व था यहाँ पे जो बनाया था अभी हमने, ठीक है। तो क्या एक ही ग्राफ पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। IC1 हो गया ये, IC2 हो गया ये, IC3 हो गया ये, IC4 हो गया। IC4 गंदा है, IC4 हो गया। हो सकता है, हो सकता है। कब हो सकता है और इसका मतलब क्या है वो जानेंगे, बट उससे पहले अगर ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडिफरेंस। अरे किधर चला गया भाई? इनडिफरेंस मैप, MAP, मैप, इंडिफरेंस मैप, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिफरेंस मैप क्या हो गया? हाँ, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन अ सेम ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। लिखा भी, पढ़ेंगे भी आगे चल के, ठीक है। ये बंद हो गया। ऑटोमेटिक बंद हो जाता है थोड़ी देर में। चलो आओ, ऐसे भी थोड़ा सा ही बचा है। हाँ आ जाओ। अब देखो इसका मतलब क्या है। IC1 पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, IC1 पे जो है मेरे को अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं। लाइक देखो ABCD पॉइंट होगा, सेम IC2 पे होगा ABCD, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। तो मान लो IC1 पे मेरे को जो सेट बन रहा है वो बन रहा है 6-4 का, 5-3 का, ये तो दोनों कम थोड़ी होंगे, 5-5 का, ठीक है, 4-6 का, और ऐसे सेट बन रहे हैं। IC2 पर देखो क्या हो रहा है, IC2 पर सेट बन रहा है 7-6 का, 6-5 का और 5-4 का। IC3 पर अगर बात करें तो सेट बन रहा है 10-8 का, 9-9 का, मतलब क्या कहना क्या जाता है कि IC1 पे मतलब IC वाले थैले में 6 बर्गर 4 पिज्जा, B कॉम्बिनेशन 5 बर्गर 5 पिज्जा और C कॉम्बिनेशन पे 4 बर्गर 6 पिज्जा। लेकिन वहीं IC2 की बात करूं तो 7 बर्गर 6 पिज्जा। मतलब IC1 से ज्यादा सामान IC2 में है। मतलब IC1 जो है वो थैला नंबर 1 हो गया, IC2 थैला नंबर 2 हो गया, और वहीं IC3 क्या हो गया? थैला नंबर 3 हो गया। तो उसमें पिछले 2 से भी ज्यादा है सामान, और IC4 में उससे भी ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं तो ये 9-9 हो गया, इसको क्या कर दो 8-10 कर दो। IC4 में क्या हो जाएगा? 12-11 कर दो, और 11-12 हो जाएगा, ये 10-13 हो जाएगा ये। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर किस वाले IC की तरफ जाना चाहोगे? हाँ, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने कि कंज्यूमर कहां जाना पसंद करेगा? जहां पे उसको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सेटिस्फेक्शन तो ज्यादा कहां मिलेगा? वो ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा?
हाँ वो छोड़ दो, तुमने क्या पढ़ा था अभी, जो पढ़ा जो मैंने आज समझाया उस पे बात करते हैं पहले। खाली हमने शुरुआत में क्या बात करी थी कि दो थैले लिए थे, थैला 1 और थैला 2, यहाँ पे 4 थैले हैं, तो अब हमारा कंज्यूमर किस थैले की तरफ जाएगा? चौथे के हिसाब से जाए, चौथे पे जाएगा वो। क्यों? क्योंकि चौथे पे उसे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा बर्गर ज्यादा पिज्जा मिल रहे हैं, तो वहां पे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने की चांसेस हैं कि नहीं है? हाँ, तो यही वाली बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन ये पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर विल बी गेट हायर सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ओरिजिन के पास वाला नहीं, बल्कि फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से सबसे दूर है। हाँ उसमें, हाँ जितना दूर होगा उसमें ज्यादा सामान होगा ना, तो वो तो कंज्यूमर वाला थैला उठाना चाहेगा, तो ज्यादा की तरफ जाना चाहेगा। तो पहले बोलता करो ज्यादा का इरादा। तुमने मजाक में ली थी मेरी ये वाली बात, मजाक में नहीं होती मेरी हर बात, ठीक है? तो करो ज्यादा का इरादा, तो एज अ रैशनल कंज्यूमर कहां जाएगा? ज्यादा की तरफ। और ज्यादा कहां पे? IC4 में। जितना ओरिजिन से दूर होगा उतना ज्यादा होगा ना। लॉजिक भी अभी दिखाता हूं, देखो एक बार ये सही से आ जाए फिर देखो। अब देखो IC1 पे भी अगर तुम देखो एक बार, तो मानो ये बर्गर है और ये पिज्जा है, इसकी ऐसे से इतना परेशान नहीं करना है बे, थोड़ी बहुत परेशानी झेल सकता है इंसान जीवन में। एक तो ये जो फाइल है मेरी वाली जो है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी हैवी फाइल होगी, हैवी फाइल है ऑब्वियसली, होगी क्या, इसकी वजह से। और अलग अलग सॉफ्टवेयर भी चलते हैं साथ में इसमें, तो बैक एंड पे सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं ना, रन हो रहे हैं बहुत सारे, तो उतना वो लोड नहीं ले पा रहा। तो क्या कर सकते हैं, या तो इस फाइल को कट कर सकते हैं, चैप्टर वाइज मैं तोड़ दूं कि हर क्लास में एक जो चैप्टर चल रहा है उसी की फाइल खोलें, पूरी बुक खोलनी पड़ती है इसमें, पूरी बुक का लोड ज़्यादा होगा। तो वहीं अगर मैं कम कर दूंगा इसको, चैप्टर वाइज टुकड़ों में तोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा फिर, ये लोड कम रहेगा इस पर, तो प्रेशर कम पड़ेगा, तो कम रहेगा। इसीलिए जो बाकी टीचर्स की बुक होती है उन पे इसलिए बंद नहीं होता। वो एक फाइल होती है ना, खाली एक यूनिट आती है, इसलिए नहीं होता, ठीक है? अभी पूरी बुक है जो तुम्हारे पास है ना, इतनी मोटी बुक, ये पूरी बुक इसमें खुली हुई है इस समय, ये प्रॉब्लम है, ये रीजन होता है। और खैर मैं जो कुछ बात बता रहा था, देखो IC1 पे यहां पे कहीं है या यहां पे कहीं है कि नहीं? तो कुछ इतनी यूनिट कंज्यूम हो रही होंगी, लेकिन IC2 पे देखो ये कहीं ना कहीं ज्यादा ही तो है, दूर है तो ज्यादा ही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे IC3 पे उससे भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, IC4 पे उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन है मेरे पास, तो ये वाली बात है। इसीलिए क्या बोला जाता है, जो फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होता है। अब ये वाले कहां लिखी है? अब इंडिफरेंस करके कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो इंडिफरेंस मैप आ गया, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप, हमने बात कर ली ऊपर ही। एंड इंडिफरेंस मैप डिपिक्ट कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट फॉर एनी कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन सेम IC। बट हाँ ये बात का ध्यान रखना है, अगर वो IC1 पे है तो उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट IC2 पर है तो IC1 से ज्यादा मजा मिलेगा ना, क्योंकि उसमें थैले में ज्यादा सामान है। लेकिन IC2 पे किसी भी कॉम्बिनेशन में वो रहेगा तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वहीं IC3 में बात करें तो IC1 2 से ज्यादा मजा मिलेगा, बट IC3 में जो किसी भी कॉम्बिनेशन में रहेगा वहां बराबर मजा रहेगा उसके लिए, मतलब अपने कर्व पे सेम मजा है। बट अगर शिफ्ट हो जाए, मूवमेंट और शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट याद करो एक बार, अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो मजा बढ़ जाएगा, और अपने ही कर्व पे मूव करेंगे तो मजा बराबर इंडिफरेंट रहेगा। हाँ राइट वर्ड हो रहा है इसीलिए बढ़ रहा है मजा, ठीक है? हाउएवर ही प्रेफर कॉम्बिनेशन ऑन हायर IC टू कॉम्बिनेशन ऑन लोअर IC, as the combination of higher IC give more satisfaction, just like IC4 is greater than IC3, IC2 and IC1, ठीक है? तो देखो ये है इंपॉर्टेंट बात, farther the IC from the origin higher the satisfaction। क्लियर वाली बात? चलो अब IC कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज जो देखने को समझ आ रही है मेरे को, कर्व बना करके क्या लग रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है पहली बात, तो नीचे ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। बस देख लो, IC कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, कोई भी कर्व डाउनवर्ड होता है नेगेटिव स्लोप तो होता है। नेगेटिव क्योंकि एक चीज बढ़ा रही है, एक चीज कम हो रही है, तो नेगेटिव स्लोप तो रहेगा ही रहेगा। दिस इज बिकॉज व्हेन वन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी इज रिड्यूस्ड। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, IC कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स है। ये कैसा शेप होता है? कॉन्वेक्स का होता है, तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ठीक है? ये नाम याद रखना, मैक्सिमम कॉन्वेक्स ही रहेगा। उसका रीजन है, अगर रीजन चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा,
MRS की वजह से कॉन्वेक्स है वो, क्योंकि MRS मेरा डिक्रीज हो रहा है। MRS अगर इंक्रीज होगा तो वो कॉन्केव हो जाएगा, और MRS कांस्टेंट हो गया तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। मान लो कि सेम ही बढ़ा रहे हैं, सेम ही कम कर रहे हैं, MRS लाइक अगर कांस्टेंट हो गया तो, वैसे होगा नहीं, जनरल रूल है कि नहीं होगा। हाँ, वहां जाओगे एक्सेप्शन में तो एक्सेप्शन में सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, ये बात है। इसलिए देखो लिखा आईसी कर्व तो कॉन्वेक्स ओरिजिन, दिस इज ड्यू टू द डिमिनिशिंग नेचर ऑफ MRS। और कहीं ना कहीं ये कैसा होता है, एल शेप होता है, क्योंकि ऐसा बना रहे हैं ना हम लोग कहीं ना कहीं, तो एल कैसा होता है, ऐसा ही होता है। तो बस ये यहां से कोना ही तो नहीं निकला, अदरवाइज कहीं ना कहीं एल शेप ही है देखा जाए तो। ये लिखा है इज अ एल शेप टू ओरिजिन विद अ बेंट इंस्टेड ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल नहीं है, एल तो पूरा राइट एंगल होता है, बट इंडिफरेंस कर्व कैसा है, हल्का सा मुड़ा हुआ है नीचे से, तो बस ये वाली बात है, ठीक है। आईसी कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इंडिफरेंस मैप है, अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस आईसी कर्व बन रहे हैं उस पर, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट कर दे तो गंदी बात हो जाएगी ना फिर तो, क्योंकि मुझे जितना थैला 2 में ज्यादा मजा मिल रहा है, क्या थैले 1 में उतना मजा मिलेगा क्या, नहीं, ज्यादा ही मिलेगा। मिल गया इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर मजा दे रहे हैं, नॉट पॉसिबल है ना। जिसमें ज्यादा सामान है वो ज्यादा मजा देगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और तुमने अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, मजा बराबर हो गया दोनों थैलों का, वो जो नॉट पॉसिबल होगा ही नहीं। इसीलिए देखो ऑल पॉइंट ऑन आईसी कर्व गिव सेम सेटिस्फैक्शन, ये तो पता है। ऑल द कंज्यूम आईसी गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, हैंस द कंज्यूमर, ये तो फालतू की बात हम इतनी बार पढ़ चुके, ठीक है। हाँ, बस ये ना कॉन्वेक्स क्यों होता है, एमआरएस की वजह से। अभी नाम याद रखो, एमआरएस के में कोई डिस्कस मैंने आज नहीं करा है, ठीक है। बस इतना बताऊंगी, कॉन्वेक्स होता है एमआरएस डिक्रीजिंग रेट ऑफ एमआरएस की वजह से, बस ये वाली बात। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देखो इन इंडिफरेंस मैप वो वाली बात ऊपर करके आयो, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन, कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन हायर आईसी कांस्टेंट मोर ऑफ इधर ऑन वन और बोथ, मतलब ठीक है, ये वाली बात है। नॉन इंटरसेक्टिंग, नो टू आईसी विल कट इंटरसेक्ट या टच ईच अदर, नहीं करेंगे। सिंस एवरी हायर आईसी गिव हायर सेटिस्फैक्शन, द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैन नॉट लाई ऑन टू आईसी, क्योंकि हायर वाई पे हायर होता है और इंटरसेक्ट होगा तो सेम हो गया ना, फिर गलत बात हो जाएगी। एंड इफ दे इंटरसेक्ट इट विल शो दैट टू डिफरेंट लेवल आर इक्वल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक बात बताओ, क्या इंडिफरेंस कर्व जो है जो हमने बनाया है, क्या ये वाई एक्सिस को टच कर सकता है या किसी एक्स एक्सिस को टच कर सकता है? क्यों? हाँ एग्जैक्टली, अगर ये किसी भी एक्सिस को टच कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहां पे जो गुड्स रहा, मानो कोक अगर यहां पर है तो कोक को उसने जीरो कर दिया, और हमारी शुरुआत ही कहां से हुई थी, कम से कम 2 गुड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। अकेला कोई जीरो नहीं कर सकते, याद करो। अगर रैंकिंग करनी तो 2 लोग तो चाहिए ना मेरे को। हाँ वो तो वहां पढ़ोगे वहां पर जाकर के, बट नहीं, एक का मैं मानो कोक का 0 कर दूं और बर्गर का रखूं अपने पास 15, मतलब मानो मैं 15 बर्गर खा रहा हूं और कोक मैंने 0 कर दी, लो नहीं, क्योंकि इंडिफरेंस मैप में ऐसा होता है, इंडिफरेंस कर्व में ऐसा होता है कि हमें क्या करना होता है, 2 तो कॉम्बिनेशन चाहिए ना, 2 यूनिट तो चाहिए किसी भी यूनिट से, तो ये वाली बात है, क्लियर। तो इसको ये नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, बस ये वाली बात है। बाकी अब तो छोटी छोटी बातें बची हैं, बजट लाइन, इक्विलिब्रियम लेवल, वो सब करेंगे, वो सब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो कुछ पूछना हो तो पूछ लो, चलो नहीं तो फिर सेशन को वाइंड अप करें। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म ही हो जाएगा, फिर सप्लाई की एक क्लास कराएगा बस, हाँ फिर तुम्हारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। करें अंत कार्यक्रम का आज के, चलो।